सभी को सादर जय जिनेंद्र। इंस्टेंट जैनिज्म के चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। इस पूरी दुनिया में जितने भी जीव हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो सब खुश रहना चाहते हैं, सब सुख चाहते हैं। लेकिन क्या वे सब खुश हैं? कोई बड़ा घर चाहता है तो कोई 2 वक्त की रोटी, लेकिन इतना मिलते ही नई इच्छा हो जाती है। इस तरह सुख कब मिलेगा किसी को नहीं पता। इस कारण सब दुखी हैं और इस दुख को दूर करने का उपाय ढूंढ रहे हैं। क्या आप भी दुखी हैं? तो आइए हम आपको बताते हैं एक उपाय। इस दुख को दूर करने का बस एक ही उपाय है, 7 तत्वार्थों को समझना। अब आप सोचेंगे कि तत्वार्थ क्या होता है, तो आइए जानते हैं तत्वार्थों के बारे में। तत्वार्थ अर्थात तत् प्लस त्व प्लस अर्थ। अर्थ मतलब वस्तु, तत् मतलब उसका और त्व मतलब भाव। जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है वही तत्वार्थ है। जैसे पानी है वह वस्तु है और शीतलता उसका भाव है। नीम है वह वस्तु है और नीम के हेल्थ बेनिफिट्स उसका भाव है। इस तरह सभी वस्तुएं तत्वार्थ हैं। तत्व 7 होते हैं। तत्वार्थ सूत्र में कहा है, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। अर्थात जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इनमें सामान्य अपेक्षा जीव और अजीव ये 2 ही तत्व होते हैं और आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष इनके ही विशेष हैं, मतलब इनके ही फॉर्म्स हैं। जैसे स्वर और व्यंजन ये 2 यदि हों तो हम कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य बना सकते हैं। वैसे ही आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये सभी जीव और अजीव के ही फॉर्म्स हैं। जीव तत्व अर्थात ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा, अर्थात जो जानता देखता है वो जीव है, हम जीव हैं। अजीव अर्थात ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित तथा आत्मा से भिन्न समस्त द्रव्य जो जानते देखते नहीं हैं, वे सब अजीव तत्व कहलाते हैं। मुझसे भिन्न पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये सभी द्रव्य अजीव हैं। आश्रव अर्थात कर्मों का आना, उन कर्मों का आत्मा में आना वो कहलाता है आश्रव। बंध अर्थात कर्मों का आत्मा के साथ बंधना। आश्रव में कर्म आए और बंध में वो कर्म आत्मा से बंध गए, ये हुआ बंध। संवर अर्थात कर्मों का आत्मा में आना, रुक जाना, वो है संवर। अब निर्जरा अर्थात कर्मों का एक देश क्षय होना, अर्थात धीरे धीरे करके एक एक करके उन कर्मों का नाश होते जाना, वो है निर्जरा। और मोक्ष अर्थात समस्त कर्मों का क्षय हो जाना। जितने भी कर्म बंधे थे वो सारे कर्म आत्मा से दूर हो जाना, उन कर्मों का नाश हो जाना, वो कहलाता है मोक्ष। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक बोट है, वो बोट है वो अजीव तत्व, उसमें जो इंसान बैठा है वो है जीव तत्व। अब वो बोट किसी समुद्र के बीच में है, वो किनारे तक जा रही है। अब अचानक से वहाँ पे एक छेद हो गया और वहाँ पानी अंदर आने लगा, वो हुआ आश्रव। अब धीरे धीरे वो पानी उस बोट में भरते जा रहा है, वो हुआ बंध। अब उस इंसान ने उस पानी को रोकने के लिए उस छेद को किसी चीज से बंद कर दिया, वो होएगा संवर, पानी का आना रोक दिया। अब वो धीरे धीरे करके उसके पास जो भी सामान है, बाल्टी है या कुछ भी हो, जो उसके पास हो, उससे नहीं तो अपने हाथों से धीरे धीरे करके अब उस पानी को बाहर निकालेगा, वो कहलाएगी निर्जरा। और जब सारा पानी निकल जाएगा और वो आसानी से किनारे तक पहुंच जाएगा, वो कहलाता है मोक्ष। एक उदाहरण और समझें। जैसे कोई राज्य है, वहाँ का जो राजा है वो है जीव, उसका जो महल है
वो अजीब है। अब राज्य में कोई आक्रमण करने आया, उनका आना वह हुआ आश्रम। आक्रमण करने वालों का महल में इकट्ठा होते जाना, महल को घेर लेना, वह हुआ बंद। आक्रमण भारी पड़ता देख राजा ने गेट बंद करवाया और वहाँ कड़ा पहरा करवाया, वो हुआ संवर, कि अब जितने आ गए उससे अधिक नहीं आ सकी। अब जो पहले आ गए थे, धीरे धीरे करके उनसे युद्ध करना, उनका नाश करना, वो हुई निर्जरा। लास्ट में सभी आक्रमण करने वालों का भाग जाना या उनका नाश कर देना, वो होएगा मोक्ष। इस तरह ये 7 तत्व होते हैं। इनको प्रयोजनभूत तत्व भी कहते हैं, क्योंकि इनको जाने बिना हमें सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। इस तरह हमने आज 7 तत्वों के बारे में समझा। इसी तरह की अन्य वीडियोस देखने के लिए और जैन धर्म को समझने के लिए आप हमारे चैनल इंस्टेंट जैनिज्म से जुड़े रहें, उसे सब्सक्राइब करें तथा अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय जिनेंद्र।